वीडियो में हम बात करते हैं रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशंस के बारे में। रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशंस एक यूनिवर्सल कॉन्वर्सेशंस होता है। आप मान लो कि नॉर्थ इंडियन हो, आपको है ना साउथ के लैंग्वेजेस नहीं आ रहे, तो आप साउथ में जाओगे है ना, तो आप क्या बोलोगे, इंग्लिश में बात करोगे रेस्टोरेंट्स वगैरह में, ठीक है। आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो क्या करोगे, इंग्लिश में बात करोगे, क्योंकि खाना जो है ना, इंसान के लिए खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और अगर आप घर पे नहीं हो तो बाहर हो तो ऑब्वियसली आप रेस्टोरेंट या कहीं और खाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे बात करोगे, ढाबे में खाओगे, रेस्टोरेंट में खाओगे, है ना, कोई भी नॉर्मल सा होटल मोटल में खाओगे, ठीक है, कहीं भी खाओगे। तो जो रेस्टोरेंट का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो यूनिवर्सल है, वो आपको आना ही चाहिए। अगर आप अपने प्लेस से कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशंस करने ही पड़ेंगे, है ना। अगर आपका जो लोकेशन है, चाहे जो एरिया है, वो आपकी लैंग्वेज नहीं बोलता है और आप जहाँ जा रहे हो आप उसकी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो क्या करना पड़ेगा, एक मीडियम आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और हो सकता है वो मीडियम इंग्लिश हो, है ना, जिसमें आप लोग दोनों जानते हो इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसा बहुत सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मान लो कि कोई इंडियन है और फॉरेन कंट्री में घूमने जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, यूएस जा रहा है, कुछ दिनों के लिए जा रहा है किसी पर्पज से, बिजनेस से या घूमने, ठीक है। तो रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएगा तो कैसे बात करेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट समझ लो कि आप फॉरेन कंट्री में गए हो, ठीक है, फॉरेन कंट्री में गए हो। और बहुत रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, बहुत सिचुएशंस होते हैं। एक होता है मेकिंग अ रिजर्वेशन, फिर क्या हो सकता है, आप जिससे रिजर्वेशन बुक कर रहे हो, होटल में जा रहे हो, फिर क्या होगा, बीइंग सीटेड एट द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए उस टाइम बातचीत। फिर क्या है, ऑर्डर, फूड अगर ऑर्डर करना है उस टाइम क्या बातचीत करोगे आप, ठीक है। या फिर मेकिंग कमेंट्स ऑन फूड, जो आपका जो खाना आया है उस पर आप कमेंट करना चाहते हो, कुछ अच्छा है बुरा है, ठीक है। या आप जब बिल दे रहे हो, है ना, बिल दे रहे हो तो कैशियर वगैरह जो होगा वहां पे उससे बात करोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेस्टोरेंट कॉन्वर्सेशन में। सबसे पहले देखते हैं कि जब हम लोग रिजर्वेशन करते हैं, मतलब बुकिंग करते हैं, ठीक है। मेकिंग अ रिजर्वेशन मीन्स मेकिंग अ बुकिंग, है ना, टेबल बुक कर रहे हो आप, रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर रहे हो बैठने के लिए, ठीक है, फैमिली के साथ गए हो। तो सपोज यहाँ पे देखो बातचीत कैसे हो सकती है, एक रेस्टोरेंट स्टाफ होगा और एक होगा कस्टमर, जो आप हो गए, है ना, यू, ठीक है। ये होटल वाले होंगे, रेस्टोरेंट वाले, जिससे बोलेगा दिस इज एमा रेस्टोरेंट, ठीक है। तो कस्टमर या आप बोलोगे ही आई वुड लाइक टू मेक अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 2 people, ठीक है। आप 2 लोग जा रहे हो, है ना, हस्बैंड वाइफ घूमने जा रहे हो, हनीमून के लिए गए हो समझो, ठीक है। तो क्या आप बोलोगे फोन करके, ही आई वुड लाइक टू मेक अ डिनर रिजर्वेशन फॉर 2 people। फिर रेस्टोरेंट स्टाफ क्या बोलेगा आपको, व्हाट नाइट विल यू बी कमिंग, ठीक है, व्हाट नाइट विल यू बी कमिंग। कस्टमर या आप क्या बोलोगे, वी विल नीड द रिजर्वेशन फॉर संडे नाइट, है ना, संडे नाइट को आप वहां पे जाओगे, जिस एरिया में जाओगे उसमें रेस्टोरेंट बुक कर रहे हो, ठीक है। तो रेस्टोरेंट स्टाफ क्या बोलेगा, व्हाट टाइम वुड यू लाइक, है ना। तो आप टाइम बताओगे 8:30। पहले तो आपका क्या पूछा, कौन सा दिन, फिर आपसे क्या पूछा गया, टाइम, ठीक है। देन रेस्टोरेंट स्टाफ आप क्या बोलेगा, वी डोंट हैव एनीथिंग अवेलेबल एट 8:30, इज 7:30 ओके, ठीक है। मतलब 8:30 पे कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है ना, रेस्टोरेंट में सब सारा बुक्ड है, तो क्या आप 7:30 का लेना चाहोगे। तो कस्टमर बोलता है यस दैट्स फाइन, यस मैं बुक करूंगा, ठीक है। तो रेस्टोरेंट स्टाफ क्या बोलता है, प्लीज गिव मी योर नेम, नाम बताता है ना, आपसे नाम पूछा गया यहाँ पे। तो कस्टमर क्या होता है, माई नेम इज जॉन थॉमस, या माई नेम इज मुकेश, मान लो कि माई नेम इज शिप्रा, है ना। इस तरह से आप कुछ भी हो सकता है, माई नेम इज समझो कि ज्योति, है ना, माई नेम इज निधि, ठीक है, माई नेम इज रोहन, आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद देखो क्या है, रेस्टोरेंट स्टाफ क्या बोलेगा, थैंक यू मिस्टर, जो भी, मिस्टर मुकेश, है ना, या मिसेस सिप्रा, मिसेस ज्योति, मिसेस निधि, है ना, या मिस्टर रोहन, ठीक है। सी यू दिस संडे एट 7:30, है ना। तो कस्टमर क्या बोलता है, आप क्या बोलोगे, थैंक यू बाय, ठीक है, उधर से भी बाय बोल सकता है, बाय हैव ए ग्रेट डे, राइट। तो इस तरह से जब आप रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर रहे हो फूड टेबल के लिए, जो भी आप रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर रहे हो उसके लिए, तो ऐसे बात कर सकते हो, ठीक है।
एक और क्या हो सकता है कि जब आप रेस्टोरेंट में पहुंच गए है ना, तो आप वेटर से बात करते हो, ठीक है, जनरली। तो अब देखो क्या है, बीइंग सीटेड एट द रेस्टोरेंट, ठीक है। तो जैसे ही आप मान लो कि आपने रेस्टोरेंट बुक कर लिया 7:30 का संडे का, अब क्या है, आप जा रहे हो रेस्टोरेंट में, तो आप क्या बोलो, वेटर क्या बोलता है, वेटर गुड इवनिंग वेलकम टू एमा रेस्टोरेंट, है ना, हमारे रेस्टोरेंट का नाम एमा रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो जॉन या आपका जो भी नाम होगा, यू, है ना, समझो यू, क्या बोलोगे आप, आई बुक्ड अ टेबल फॉर 2 फॉर 7:30 अंडर द नेम ऑफ जॉन थॉमस, या अंडर द नेम ऑफ मुकेश, अंडर द नेम ऑफ सिपराज, रोहन, ज्योति, निधि, है ना, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो वेटर बोला गुड इवनिंग वेलकम टू एमा रेस्टोरेंट, ठीक है। आपने बताया कि मैंने जो है 7:30 में आज का बुक किया था, तो आई बुक्ड टेबल फॉर 2, 2 लोगों के लिए, फॉर 7:30 अंडर द नेम ऑफ जो भी आपका नाम है वहाँ पे। तो वेटर बोलता है यस मिस्टर, आपको नाम से बुलाएगा, फिर है प्लीज कम दिस वे, जो भी आपका रेस्टोरेंट बुक होगा, जो भी टेबल वहाँ पे ले जाएगा। वेटर क्या बोलता है, हियर इज योर टेबल, ये आपका टेबल रहा। फिर आप क्या बोलोगे, थैंक्स फॉर योर हेल्प, थैंक्स फॉर योर हेल्प, ठीक है। अब देखो रेस्टोरेंट में आपने बुक किया, अब क्या है, अब ये रेस्टोरेंट में आप पहुंच गए, आप अपने सीट पे बैठ गए, अब क्या है, अब किसकी बारी होगी, अब ऑर्डर करने की, फूड ऑर्डर करने की बारी होगी, ठीक है। तो फूड ऑर्डर में क्या, वेटर ही आएगा, ठीक है। तो जैसे वेटर सबका ऑर्डर लेते रहते आपके पास आया, क्या बोलता है वेटर, मे आई गेट यू एनीथिंग टू ड्रिंक, है ना, मे आई गेट यू एनीथिंग टू ड्रिंक। सबसे पहले जनरली क्या होता है कि आपको ड्रिंक वगैरह दिया जाता है, पानी मांगो, चाहे आप कोई भी जूस लो, है ना, इनिशियली में, तब तक खाना बनेगा तब तक पीते रहो, ठीक है। तो क्या हुआ, मे आई गेट यू एनीथिंग टू ड्रिंक, तो आप क्या बोलोगे, जॉन चाहे जो भी है, जो भी आप हो, क्या बोलोगे, यस प्लीज, मे आई गेट 2 ग्लासेस ऑफ ऑरेंज जूस, है ना, आपने ऑरेंज जूस ऑर्डर किया। फिर वेटर क्या बोलता है, श्योर, वुड यू लाइक एन एपेटाइजर, एपेटाइजर मतलब होता है कि खाने से पहले, है ना, खाने से पहले की जो भी चीज़, जैसे टमाटर सूप हो गया, है ना, श्रिम्प सूप हो गया, और भी बहुत सारे सूप हो, जनरली सूप वगैरह होते हैं, या कोई भी एपेटाइजर आइटम्स होगा वो आपको मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो वेटर पूछता है, वेटर का क्या काम है कि आपसे जितना ज़्यादा ऑर्डर ले सके, है ना, उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है, रेस्टोरेंट के लिए। तो आपसे कुछ कुछ पूछता रहेगा, जैसे ड्रिंक पूछा, फिर एपेटाइजर पूछा, है ना, फिर खाना वगैरह पूछेगा, ठीक है। तो श्योर, वुड यू लाइक एन एपेटाइजर, तो आप बोलोगे आई विल हैव दी टोमेटो सूप टू स्टार्ट, ठीक है। फिर जो आपकी मान लो गर्लफ्रेंड, या आप जैसे हनीमून पे जा रहे थे, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हो, आप वाइफ का नाम कुछ है, ठीक है, तो क्या बोलेगी, आई विल हैव द श्रिम्प सूप, ठीक है। आप टोमेटो सूप, और आपकी जो वाइफ चाहे गर्लफ्रेंड जो भी है, श्रिम्प सूप, ठीक है। फिर वेटर क्या बोलता है, वुड यू लाइक टू ऑर्डर एनीथिंग एल्स, क्या आप और कुछ मंगवाना चाहते हैं इसके अलावा, आप क्या बोलोगे, दैट विल बी ऑल फॉर नाउ, बस इतना ही अब तक के लिए, ठीक है। तो वेटर क्या बोलता है, लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी टू ऑर्डर योर फूड, है ना। वेटर बोल देता है कि जब आप नॉर्मल जो खाना आप जो है आप खाना खाने के लिए आए हो, तो वो जब खाना ऑर्डर करोगे तब तक मुझे बता देना, ठीक है, कब ऑर्डर करने वाला हो, तब तक आप मेनू वगैरह चेक करो, ठीक है। तो वेटर जो है क्या करता है, हियर इज योर पोटैटो सूप मैडम, है ना, क्या करता है, आपकी वाइफ के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए क्या है, अलग से आपने श्रिम्प सूप मंगवाया था, पोटैटो सूप आ गया, ठीक है। तो गलती से किसी ने ऑर्डर किया होगा, गलती से आपको ऑर्डर मिल गया, तो क्या बोलते हैं वाइफ, या जो लीजा समझो यहाँ पे, तो क्या बोलेगी, बट आई ऑर्डर्ड श्रिम्प सूप, है ना, बट मैंने तो श्रिम्प सूप ऑर्डर किया था, ये पोटैटो सूप कहाँ से आ गया। फिर वेटर क्या बोलता है, आई एम सो सॉरी, आई विल चेंज इट फॉर यू स्ट्रेट अवे, है ना, मैं अभी तुरंत चेंज करता हूँ इसको, पहले माफ़ी मांगता है, ठीक है वेटर। फिर क्या बोलता है, आई विल चेंज इट फॉर यू स्ट्रेट अवे, ठीक है। अब देखो, अब लीजा क्या बोलती है, आई वुड अप्रिशिएट दैट, है ना, आई वुड अप्रिशिएट दैट, ठीक है, बस जल्दी से चेंज करके लाओ, राइट। फिर जॉन क्या बोलता है, क्या, यू, है ना, आप समझो, यहाँ पे मैं यू लिख रहा हूँ आपको पॉइंट आउट करने के लिए। एक्सक्यूज मी, कुड यू ब्रिंग अस द मेनू प्लीज, है ना, कुड यू ब्रिंग अस द मेनू प्लीज, इस तरह से पूछते हैं ना कि मेनू लाओ, मेनू तो है नहीं टेबल पे, ठीक है। फिर जॉन क्या बोल सकता है, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ चीज बर्गर एंड सम फ्राइज, आई वुड लाइक टू ऑर्डर अ चीज बर्गर एंड सम फ्राइज, सूप तो पी रहा है, चीज बर्गर एंड सम फ्राइज, ये क्या एपेटाइजर इनिशियली में है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये जैसे मान लो कि एपेटाइजर नहीं है तो मान लो फुल आप बर्गर खाने आए हो, सिर्फ चीज़ बर्गर खाने आए हो, ठीक है, फ्राइज वगैरह, तो आप ये ऑर्डर कर सकते हो। फिर वेटर क्या बोलता है, सॉरी द फ्राइज आर ऑफ, मतलब फ्राइज खत्म हो गया। वाई डिडंट यू ट्राई द स्टीक, इट इज़ एक्सेलेंट, है ना। वेटर क्या है, रिकमेंड करता है बहुत सारी चीज़ें आपको, तो क्या बोलता है, क्यों नहीं आप स्टीक ट्राई करते हो, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, राइट। तो जॉन क्या बोलता है या आप क्या बोलोगे, आई विल ट्रस्ट योर टेस्ट एंड टेक वन ऑर्डर ऑफ दैट। तो कहता है कि ठीक है, एक ले आओ, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो क्या बोले, आई विल ट्रस्ट योर टेस्ट एंड टेक वन ऑर्डर ऑफ दैट। वेटर फिर बोलता है, डू यू वांट अ डेजर्ट, है ना, कोई आपको मिठाई या कुछ ऐसा पसंद है आपको चाहिए। तो लीजा जो लड़की है, जो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड है, क्या बोलेगी, द चॉकलेट मॉसे केक साउंड्स ग्रेट, ठीक है, द चॉकलेट मॉसे केक साउंड्स ग्रेट, ठीक है। जनरली क्या है, लड़कियों को चॉकलेट वगैरह बहुत पसंद होता है, तो ये उन्होंने मंगवा लिया। तो वेटर बोलता है, वुड यू लाइक द कॉफी और वुड यू लाइक कॉफी और टी विथ योर डेजर्ट, ठीक है। अब देखो उसने बहुत सारा चीज़ें सेल कर दिया आपको, ड्रिंक सेल कर दिया उसने, है ना, सूप भी सेल कर दिया, ठीक है। उसके बाद चीज़ बर्गर सम प्राइस भी आपने ले लिया, डेजर्ट भी ले लिया, राइट, चॉकलेट मॉशी केक, उसके बाद टी और कॉफ़ी भी सेल कर रहा है, ठीक है। वुड यू लाइक कॉफ़ी और टी विथ योर डेजर्ट। तो जॉन या जो भी आप होगा क्या बोलोगे, जस्ट सम वाटर प्लीज़, है ना। आपको मान लो पसंद नहीं है कॉफ़ी और टी, तो क्या बोलोगे, जस्ट सम वाटर, है ना, सिर्फ पानी लेके आओ। तो वेटर क्या बोलता है, कैन आई गेट यू एनीथिंग एल्स। तो फिर लड़की या आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ क्या बोलेगी, दैट्स ऑल, थैंक यू, ठीक है, अब नहीं चाहिए कुछ, बहुत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं, ये ऑर्डरिंग के टाइम है। चलो हम लोग देखते हैं कि जब हम फूड पे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो कैसे करेंगे, राइट। अब देखो जो फोर्थ है क्या, मेकिंग कमेंट्स ऑन फूड। इससे लिजा, ठीक है, पूछती है, लिजा मतलब आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी वाइफ आपसे पूछती है जॉन से, क्या इज योर स्टीक ओके। अब जॉन कहता है या आप कहते हो, यहाँ पे यू में लिख रहा हूँ, मैं बार बार लिख रहा हूँ यू ताकि आप समझ सको आप हो। जैसे द स्टीक टेस्ट वंडरफुल। फिर लिजा पूछती है, हाउ इज योर केक। तो जॉन पूछता है क्या, माई केक इज टू स्वीट फॉर मी। तो फिर क्या बोलते हैं लिजा, सो इज माइन, मतलब मेरा भी कुछ ज़्यादा ही मीठा है, ठीक है। आई थिंक दे पुट टू मच शुगर इन केक्स, है ना। लिजा आपकी वाइफ या जो आपकी गर्लफ्रेंड हो क्या बोलेगी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीनी मिला दिया केक में, ठीक है। तो जॉन क्या बोलता है या आप क्या बोलते हो, द फूड हेयर इज यूजुअली गुड, सो आई थिंक दैट वी शुड मेंशन दिस टू द वेटर। जॉन क्या बोलता है, आप क्या बोलते हो कि यहाँ पे फूड अच्छा होता है, बट ये शायद ज़्यादा चीनी आ गया केक में, तो ये हम लोग वेटर को मेंशन कर देंगे कि आपका ये जो केक था उसमें चीनी ज़्यादा हो गया था। फिर लिजा क्या बोलती है, यस, है ना, यू आर राइट, या यू आर राइट, मे बी दे कैन ब्रिंग अस सम बेटर फूड, मे बी दे कैन ब्रिंग अस सम बेटर फूड, है ना। अगर आप बताओगे कुछ गलतियाँ हों, कुछ आपका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको अच्छी चीज़ मिले, ठीक है, उससे बेटर मिले, आपका अच्छा ध्यान रखा जाए। तो बोलेंगे मे बी दे कैन ब्रिंग अस सम बेटर फूड, ठीक है। ये आपस में बातचीत थी, कमेंट आप कर रहे हो जो भी आपके पास खाना है उसका, ठीक है। अब चलो देखते हैं, जब हमारा खाना वाना हो गया, है ना, ऑर्डर करने के बाद जो बिल पेमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, चेकआउट कर रहे हैं, समझो चेकआउट, ठीक है। तो हम लोग किससे बात करेंगे, कैशियर से बात करेंगे, ठीक है। देखो कैशियर जॉन समझो यू, आप ही पे करोगे, है ना, आपकी वाइफ और आपकी गर्लफ्रेंड तो पे नहीं करने वाली इनिशियली, ठीक है, आपको ही पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कैशियर क्या बोलता है, कैन आई हेल्प यू। आप है ना खड़े हुए वहाँ पे जा करके, है ना, जो बिलिंग डेस्क का वहाँ पे जा खड़े हुए, तो कैशियर ने पूछा कैन आई हेल्प यू, तो आप बोलोगे यस, कुड आई हैव द बिल, है ना। कैशियर बोलता है क्या मुझे बिल मिल सकता है, आपने बोला, कैशियर ने क्या बोला, ऑफ कोर्स हियर यू आर, क्यों नहीं, लो ये आपका बिल रहा, ठीक है। तो जॉन या आप क्या बोलोगे, थैंक यू, है ना। फिर क्या बोलोगे, आई एम रेडी टू पे द बिल, तो मुझे बिल पे करना है, मैं बिल पे करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो कैशियर क्या बोलता है, ऑफ कोर्स सर, हाउ वुड यू लाइक टू पे, कैश और कार्ड, आप कैसे पे करना चाहेंगे, कैश से पे करना चाहेंगे या कार्ड से पे करना चाहेंगे, ठीक है। तो जॉन बोलता है या आप बोलोगे बाई कैश प्लीज़, है ना, आप कार्ड से पे नहीं करना चाहते हो, आप कैश देना चाहते हो। फिर कैशियर जो है
बोलता है आपको पैसा बताता है, दैट विल बी ₹400 प्लीज, है ना। आपको बोला कि आपका जो 400 लगा बिल, तो जॉन क्या बोलता है या आप क्या बोलोगे, हेयर यू आर, तो ये लो, ठीक है। फिर कैशियर क्या बोलता है, थैंक यू, हेयर इज योर चेंज एंड योर रिसीट। मान लो कि आपने 500 रुपये का नोट दिया, तो आपको 100 रुपये का चेंज उसने दिया और रिसीट भी दिया, है ना। खाने का जो अभी आपका रिसीट था, बिल था, वो दे दिया, बिल समझो पेमेंट का। एक बिल होता है, एक रिसीट होता है। बिल होता है जहाँ पे मेंशन हो आपका कि आपको कितना पे करना है, ठीक है। और रिसीट में क्या होता है, कितना आपने पे कर दिया, पेड करने के बाद रिसीट मिलता है, पे करने से पहले बिल मिलता है, ठीक है। ये आप थोड़ा डिफरेंस समझना। रिसीट क्या है, पे करने के बाद मिलता है, बिल क्या है, पे करने से पहले मिलता है आपको कितना बिल हुआ आपका, ठीक है। तो कैशियर ने वो क्या बोला, थैंक यू, हेयर इज योर चेंज एंड योर रिसीट, तो आप क्या बोलोगे, थैंक यू। इसके साथ क्या है, हमारा जो रेस्टोरेंट का कॉन्वर्सेशन है वो समाप्त होता है, और इसके साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। जो ये रेस्टोरेंट का कॉन्वर्सेशन है मैंने बताया काफ़ी यूनिवर्सल है, हर जगह यूज होता है। आपको बहुत बार ये बातें करनी होंगी इस तरह से, है ना। आप फॉरेन कंट्री में जाओगे, मान लो नॉर्थ इंडियन हो, आप साउथ में जा रहे हो, आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रहा है किसी भी कंट्री में, है ना। आप साउथ इंडियन हो, आप नॉर्थ में आ रहे हो, ठीक है। तो दुकान में जाओगे, जो खाने की शॉप्स है ना, वहाँ भी जाओगे तो बात करनी पड़ेगी। रेस्टोरेंट में जाओगे, क्योंकि फूड है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो हर कुछ जो हम कर रहे हैं खाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो खाना ही चाहिए आपको, आप खाओगे ही कहीं भी जाओगे तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, तो सी यू देयर।